सत्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। मैं महवीश। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार मिश्रा, जो एडीएम फाइनेंस देखते हैं। हेलो सर, वेलकम। आप हमें बताइए कि स्वामित्व योजना क्या है? देखिए, स्वामित्व योजना भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है। जैसे पहले लोगों के खेत का रिकॉर्ड होता था, उसको खतौनी बोलते थे। ऐसे ही जो आबादी क्षेत्र हैं गाँव की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक समस्या आती थी कि उनके पास उनका अपना कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, जिससे उनको बहुत सारी समस्याएं, जैसे अगर कर्ज लेना हुआ या उनके किसी अन्य सरकारी योजनाओं का के उद्देश्य से, लाभ लेने के उद्देश्य से या अन्य उद्देश्य से उनके अपने उसके घरों के रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे, जहाँ पे उनका आवास रहता है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसको, इस समस्या को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये योजना चलाई गई। इससे फ़ायदा ये है कि यदि किसी जो आबादी में लोग गांव में रह रहे हैं, उनके पास अपने खुद का रिकॉर्ड नहीं था, तो इस योजना से उनका रिकॉर्ड बन जाएगा। एक तो उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ और मेरे पास इसका जो है अपना स्वामित्व कार्ड है, स्वामित्व अभिलेख है। और दूसरा, उसको किसी भी प्रकार से स्वामित्व अभिलेख ना होने से जहाँ बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता था, वो छोटा मोटा कोई रोज़गार करने के लिए यदि वह बैंक से ऋण लेना चाहता था तो उसको प्राप्त नहीं हो पाता था। अब उसमें मदद मिलेगी और भविष्य में इसमें जो है अन्य प्रकार से कि जो मॉनिटरिंग में जो फ़ायदा होता है वो उस अभिलेख से होगा। सर, प्लास्टिक बैन करे हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जनता के हाथ में अभी भी प्लास्टिक नज़र आती है, तो इसका क्या उपाय है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें प्लास्टिक बैन है और इस पर निरंतर जो है सरकार के जो अंग हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, जिला पंचायत हों, जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन इसमें लीडिंग भूमिका में रहते हुए और प्लास्टिक में निरंतर कार्रवाई करता हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट लेवल पे हो, अवेयरनेस के लेवल पे हो या पेनल्टी को आरोपित करने को लेके हो। बीच में आप कह सकते हैं कि कोविड और अन्य कारणों को लेके जो है ये अभियान थोड़ा धीमा हुआ था और पुनः जो है अभी राज्य में चुनाव था, उसके बाद दोबारा अभी कल ही हम लोगों ने, जो हमारे डीएम साहिबा, उन्होंने पूरे ज़िला की एक मीटिंग ली है और सबकी भूमिकाएं तय की गई हैं वो क्या करेगा, जिसमें विविध स्तरों पर जन जागरूकता अभियान चलाने का, ताकि केवल इन्फोर्समेंट ना हो, परसेप्शन भी बदले, तभी हम इसको रोक पाएंगे। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायतें अपने प्रचार प्रसार करेंगी। जो हमारे सभी नगरीय निकाय हैं, जो ऑलरेडी अभी भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं, पेनाल्टी कर रहे हैं, और बृहद स्तर पे एक जन जागरूकता अभियान चला जाने का निर्णय लिया गया है। और चाहे वो नाटक के माध्यम से आपसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और गैर सरकारी संगठन हैं और तमाम व्यापारियों की संस्थाएं हैं, उनके संगठन, उनके साथ एक नगर में जो नगर निकाय हैं बैठक करके जागरूकता करने के साथ साथ, और हम लोग जिला स्तर पे बहुत सारे अधिकारियों को नोडल हमने बनाया है कि वो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। जो भी प्रावधान हैं जुर्माने के, जिसमें 100 रुपये से लेकर विविध स्तरों पे 5 लाख तक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर को हो या ट्रांसपोर्टर को हो या यूज़र पे हो, तो इस प्रकार की कार्रवाई के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जा रही है और आने वाले समय में आपको इस पर रिजल्ट और भी बेहतर दिखेगा। सर, आपदा को लेके आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ ज़िले में एक जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम में पूरे ज़िले के जो आपदा से निपटने के लेके जो तंत्र हैं, उसकी पूरी यहाँ पे एक रिकॉर्ड रहता है और प्रत्येक तहसील स्तर पर हमारा कंट्रोल रूम स्थापित है। किसी प्रकार की घटना, जैसे नदियों में जलस्तर की वृद्धि को लेके है, वो सूचना संबंधित तहसीलों को, या देहरादून के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रिचपिना और बिंदाल पे खास ये पानी जो है बढ़ने का ये खतरा रहता है। फिलहाल के बरसों में नहीं है, 2013 में पानी ऐसा हुआ था कि जहाँ पे जान माल होने के नुकसान की संभावना बढ़ी थी। अभी अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो ये जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये निरंतर उसका पर्यवेक्षण करते रहते हैं और ऐसी स्थिति आती है पानी का लेवल बढ़ने से, तो हम उनको वार्निंग देकर वहाँ से हटाते हैं। इसमें पहले से ही हमारा जो मौसम का पूर्वानुमान होता है, जैसे अभी 20 तारीख को रेड अलर्ट घोषित था, तो हम लोगों ने इसमें सबको सूचना दी थी। और जो इसमें एक अहम रोल है, जो हमारा एक इंसिडेंस रिस्पांस सिस्टम है, वो ये एक तंत्र बना हुआ है, उसको हम सभी लोगों को सक्रिय रहते हैं ऐसे किसी अलर्ट पे। और इसके साथ साथ देहरादून जनपद में नदियों के इस जो खाली कराने के को लेकर है, जो लोगों को खाली वहाँ से हटाया जाता है, उनके लिए हमने जो रैन बसेरे हैं, राहत शिविर हैं, वो ऑलरेडी चयनित हैं
और यदि ऐसी कोई संभावना होती है तो उनको वहाँ ले जाया जाता है। फ़िलहाल अभी जो है 1-2 दिन में यहाँ पे अलर्ट था। फ़िलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जहाँ पे आपदा की स्थिति हो। भविष्य से निपटने के लिए जो हमारा तंत्र है वो इस तरीके से काम करता रहेगा। सर, आखिर में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से देहरादून जनपद वासियों, समस्त उत्तराखंड वासियों के साथ देशवासियों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को लेके सरकार अपने तंत्र से जो करना चाह रही है और जो माननीय न्यायालयों के आदेश है उसका तो अनुपालन हम लोग अक्षर से करेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्वयं अपने स्तर पर कम से कम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं या उससे बने जो भी कैरी बैग्स हैं उनका यूज़ कम से कम करें, क्योंकि अगर हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ तभी रख पाएंगे जब हम जो ऐसी वस्तुएं हैं जो डिग्रेडेबल नहीं हैं, जो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, तो उससे हमारा जो पिरामिड है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है और उसका सीधा जो प्रभाव है वो हमारे अपने स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण करेगा। और दूसरा, आपदा को लेके जब भी जिला प्रशासन या सरकार के स्तर पर जब भी कोई अलर्ट जारी की जाती है और सूचना आपको दी जाती है तो उसको कृपया आप लोग गंभीरता से लें और प्रचार प्रसार निरंतर होता है कि अधिक जहाँ पे नदी हैं, नाले हैं, जहाँ पे भारी बारिश के दृष्टिगत कई बार उस लोकेलिटी में बारिश नहीं होती है, लेकिन किसी अलग लोकेलिटी में बारिश होने से सडन जो है भारी मात्रा में पानी आ जाता है तो जान का खतरा, जान माल का खतरा रहता है। तो जब भी इस प्रकार के अलर्ट की सूचना दी जाती है तो कृपया उसको गंभीरता से लें और उस समय सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें और पानी वाले स्थलों पर ना जाएं। तो ये थे हमारे साथ एडीएम फाइनेंस कृष्ण कुमार मिश्रा, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और जागरूक किया। दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए। कैमरामैन के साथ महविश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।